आप पहली बार जिम आई थिंक 9 इयर्स की एज में चले गए थे। 4th 5th क्लास में हम 4 बजे उठ के जिम जाते थे सुबह। क्या बात है। मैंने पहला प्रोटीन शेक 5th क्लास में पीना स्टार्ट किया, तब आता था तारा। क्या प्रोटीन स्टेरॉइड है? माय डॉटर शी नेवर लैच टू माय वाइफ फॉर मिल्क, तो उसको भी तो प्रोटीन दिया था। एंड प्रोटीन इज फॉर एवरीवन, कोई भी एज ग्रुप हो। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वर्कआउट करो ना करो, घर बैठो, शॉप कीपर हो, शॉप ओनर हो, मालूम होना चाहिए कितना लेना है। यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं जो कॉर्पोरेट वाले हैं। क्या उनको प्रोटीन लेना चाहिए? अ स्कूप, हाफ स्कूप आपके हिसाब से? 100% ब्रो, एवरीवन नहीं पता लोगों को। ऑनेस्टली इतनी अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया में अभी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को बताना। अगर आपको जीएनसी को रेट करना हो आउट ऑफ 10, रियल रेटिंग क्या दोगे आप? आई वुड से अबाउट 9। हमारे पॉडकास्ट का नाम है डिकोड फिटनेस विद अनुराग। सो बिक्की बारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू एज आवर गेस्ट। भाई आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे याद किया और मैं इधर आया और आपसे मिलना में बड़ा मन कर रहा था, बड़ा सुना था आपके बारे में। थैंक यू। आज मिल ही लिया जी। आप लेजेंड हो पाजी हम सबके लिए। नहीं पाजी, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो इंडिया के लिए, स्पेशली पंजाब के लिए, एंड सारे के सारे यूथ के लिए स्पेशली, जो फिटनेस जर्नी अपना शुरू करना चाहते हैं। हाँ जी भाई, मेरा ना टू बी ऑनेस्ट, अब लेजेंड का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा गोल ही है कि एटलीस्ट इफ आई नो समथिंग आई शुड टेल एवरीवन, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन सिंस लाइक मोर देन 25 ईयर्स, है ना। तो मेरी ज़िंदगी इसमें निकली, तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने साथ ही ले गया तो मेरे 25 साल वेस्ट गए। ठीक बात है, जब मैं 50 साल का हो जाऊँ, that will make it like 20-35 years. जब भी if I don't give my information what I know, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ? ठीक बात है। सो बारी 25 साल की जर्नी में गलतियाँ भी बहुत हुई होंगी और सक्सेस भी बहुत मिली है, तो क्या आप ऐसा एक चीज़ कम्युनिकेट करना चाहोगे टू यंग पीपल, टू यूथ जो अभी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो अपनी कॉर्पोरेट जर्नी शुरू कर रहे हैं, कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए इफ़ दे वांट टू बी फिट एंड इफ दे वांट टू स्टार्ट दिस जर्नी? भाई पहली बात तो सक्सेस पे बात करते हैं। ट्राई टू हैंग आउट विद पीपल जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है जी। मटर गश्ती नहीं करनी। ठीक बात है। मैं गया हूँ, मैंने काम किए, कुछ नहीं करना, ये टाइम वेस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सक्सेस बंदे को ना, सक्सेस किस चीज़ में चाहिए पहले वो भी मालूम होना चाहिए ना। कई बार तो कई लड़के दे नॉट इवन बॉडी बिल्डर, दे लुक एट मी, दे लाइक ओ मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ। व्हाई? उसका फायदा क्या आपको? आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? इफ आई डोंट मेक मनी, मैं कभी भी ना करूँ। आई डू माई फिटनेस, है ना। तो एक ये गलती है कि मालूम ही नहीं है क्या करना। मालूम ही नहीं वो। इफ यू गो अप टू समवन, उसको पूछो ना जिंदगी में क्या चाहिए, उनको मालूम ही नहीं होगा। और विश कि मैं तेरी पूरी कर दूंगा, भगवान आ जाए ना कि ये विश एक तेरी मैं पूरी कर दूँ, क्या चाहिए एक चीज़ बताओ। हाँ वो पता ही नहीं है। मतलब जो बंदा कर रहा है ना, और ही हैज़ टू थिंक, उसको मालूम ही नहीं क्या चाहिए। सबसे बड़ी गलती ये होती कि हम देख के, राइट, हम देख के लगता है कि जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो वो पुतले नहीं होते, उनको कपड़े पहनाए होते, हमें लगता है हमारे पे भी ऐसे अच्छे लगेंगे, वो नहीं लगते, राइट। तो सेम थिंग के जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, पीपल लुक एट मी और जुनेद और अदर गाइज, दे आर लाइक आई वांट टू लुक लाइक हिम, बट व्हाई? वो जो हमारे जैसा दिखना चाहते हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं कि इफ आई लुक गुड पीपल विल बी लाइक ओ यू लुक गुड। तो उसका कोई उनको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो गलतियाँ ये है कि भाई एक ना, हम जैसे बात कर रहे थे कि टाइम से ज़्यादा बली चीज़, स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई भी नहीं। टाइम और ब्रीदिंग, सांसों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, अंदर गया बाहर नहीं आना, बाहर गया अंदर नहीं आना, कभी सबसे निगलेक्टेड चीज़ आई थिंक ब्रीदिंग। वी डोंट फोकस ऑन ब्रीदिंग, वी डोंट थैंक गॉड, हम ब्रीदिंग। ये छोटी छोटी चीज़ है। आई थिंक एवरीवन शुड कीप दिस इन माइंड, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट टाइम कि मैं बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में निकाली, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। कल कर लूँगा, हफ्ते में बाद कर लूँगा। मैं डेडलाइन पे आके काम करने वाला बंदा। अगर मुझे काम दिया ना किसी ने कि यार हफ्ते में ना ये काम कर देना, मैं लास्ट डे पे ये काम करूँगा, और वो मुझे स्ट्रेस और एंग्जाइटी देती। फिर सही बात है, काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अभी भी मैं पैकिंग करके आ रहा था ना, तो मैं लास्ट मोमेंट में पैकिंग किया, बैठा था, कर लेंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो जो हम बातें करेंगे वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पाऊंगा कि मैंने जो गलतियाँ की। तो आई थिंक ब्रो, अपना पहले फोकस करो सभी जने कि आपको क्या चाहिए। मैं अपने दोस्त के ऑफिस में गया, तो लड़का तो उधर बातें कर रहा था, तो कहता भाई इसको थोड़ा सा बताओ, इसका ना मन नहीं लगता काम में। मैं कहा भाई तेरा तुझे शौक क्या है, तेरा शौक क्या है? उसको शौक ही नहीं मालूम कि क्या करना है। होता ना कि कोई शौक होते हैं ड्राइंग,
कुछ भी हो रनिंग, सकता है। वॉक, रनिंग, योगा, कुछ भी भाई, कुछ भी शौक हो सकता है। उसको शौक ही नहीं मालूम था। लोगों को मालूम नहीं वो जी क्यों रहे हैं। सही बात है। वो फोन पे जी रहे हैं दूसरों को देख देख के। कुड़ते रहते हैं, हाँ कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। हाँ वही ना। सो जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम, बी इजी ऑन योरसेल्फ। मतलब इजी ऑन योरसेल्फ आई मीन टू से कि रेस में मत भागो, अपनी रेस खुद दौड़ो। अभी मैं मेरी रेस ही नहीं किसी से, है ना। मैं वैसा काम करता हूँ जैसा मेरा मन करे, राइट। मैं किसी के भी कहने पे कोई काम नहीं करता। आई थैंक गॉड फॉर दिस कि मुझे तो उसने इतना दिया है कि इतना काबिल कर दिया है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। अगर सोचा जाए तो इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं कोई। सही बात है। कि अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ। सही बात है। और ज़िंदगी भी निकल रही, पैसे भी बन रहे, सब कुछ हो रहा सही है। बात है। राइट। मेरे हिसाब से साफ मन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। साफ मन, साफ नीयत, किसी का गलत ना करना, गुड कर्मा बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के लिए। अगर आप ये करोगे ना, आप खुद ही खुश रहोगे। हमें लगता है ना मैं झूठ बोल दूंगा मेरा फायदा हो रहा है, नहीं फायदा नहीं हो रहा, वो नुकसान हो रहा है। उसके पीछे 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे, जैसे सुना है एक को छुपाने के लिए 100 वह सच भी है। तो मैं परेशान भी रहूंगा यार, इसको मालूम ना पड़ जाए मैंने क्या किया। सही बात है। सही कभी ना कभी वो चीज़ें आगे आती हैं 100%। तो हमें लगता है कि मैंने झूठ बोला, मैंने चालाकी की तो मेरा फायदा हो गया। फायदा ना, तुम्हारा नुकसान हुआ है। सो पाजी, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, आप पहली बार जिम आई थिंक 9 इयर्स की एज में चले गए थे। कुछ ऐसी स्टोरी है आपकी बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों गए आप, क्या हुआ है, मेरे को थोड़ा सा बताओगे आप प्लीज़? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो मोहल्ले के लगता था बड़े पाजी, हाँ जी, हमें वैसा बनना होता है। ठीक है। ठीक है, सभी वैसे ही होता ना। सही बात। पाजी करते कूल है भाई, हमें वैसे करते, छोटे बच्चों को तो होता ही है। तो वो सभी जाते थे। तो एक बार ना माय डैड ही वेंट टू द जिम, ही डोंट गो टू द जिम, दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ओके। वो जिम गए थे, वो आके बोल रहे, कहते मैं ना जिम गया था। और तब इंडिया में ना उसको बोलते थे हेल्थ क्लब। मैं जिम क्या होता है? तो फिर मुझे बताया कि मैं कहा, मम्मा बोलते हेल्थ क्लब। मैं कहा अच्छा मैंने भी जाना, जिद कर ली। तो मैं गया, जैसे एक आधा महीना में गया और मुझे ना मज़ा आने लगा वो चीज़ में, जोर लगाने में। ये ना हमारे ब्लड में भी है। क्योंकि ये जो बेल्ट है ना, आई थिंक जो मेरे ख्याल से जो पंजाब, हरियाणा, ये बेल्ट सारी ये फाइटर बेल्ट है सारी। क्षत्रिय कहते हैं। हाँ क्षत्रिय। हाँ, क्षत्रिय। तो वो भी किसी न किसी, वो ब्लड में तो है ही। तो मैं गया तो मुझे ना मजा आने लगा वो चीज़ में। फिर मैंने तब से जैसे छोड़ता था, जैसे 1 महीना गया नहीं, लेकिन वो 1 महीना ऐसे निकलता, तब भी मुझे ऐसे होता था जिस दिन मैं जिम नहीं ना जाता था, मुझे जिम जाना। और आई स्वेयर टू गॉड 4th 5th क्लास में हम 4 बजे उठ के जिम जाते थे सुबह। क्या बात है। बिफोर स्कूल। हाँ। एक मिथ है जो मैं यूजुअली पेरेंट्स के दिमाग को सुनता हूँ कि अगर अर्ली एज में आपका बच्चा जिम जाए, व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, हाइट रुक जाती है। ऐसा है, सच है? मेरे को हो भी सकता है, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स शुड मेक श्योर देयर किड इज ईटिंग हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रोटीन्स भी हो। प्रोटीन का, टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहला प्रोटीन शेक 5th क्लास में पीना स्टार्ट किया। तब आता था तारा कंपनी। अच्छा, मालूम आपको? नहीं। पंजाब में तारा। अच्छा। तो उसका एक ना छोटा सा डब्बा आता था। तो तब भी वो 500-600 का होता था। अच्छा। अराउंड 250 ग्राम का। तो माय मॉम न्यू के अगर बच्चा खेल रहा है, जिम जा रहा है, ये वो, तो इसको सप्लीमेंट्स नहीं है। इट्स नॉट सप्लीमेंटेशन। हाँ, सप्लीमेंटेशन। व्हेन माय डैड यूज्ड टू विजिट, तो चिकन फिश ये वो भरा रहता था। और जब मम्मा घर पे, तो किसने कुछ लेके आना, कोई इतना महीने में 1-2 बार खा लिया। लेकिन शी न्यू के प्रोटीन चाहिए होती, राइट, बेसिक न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी। फिर दही चावल, दाल वगैरह उन्होंने मुझे अच्छा डाइट तब से देना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ना रिजल्ट्स आने लगे तब, राइट। तो पेरेंट्स को दे हैव टू मेक श्योर देयर किड इज ईटिंग हेल्दी डाइट। मैं अपनी डॉटर को आई ट्रीट हर, बट आई डोंट लेट हर ईट लाइक क्रेजी। ओके। और दूसरा, मेक श्योर अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है ना, ही शुड गो आउट एंड प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स एज वेल। क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, मोबिलिटी रहती है, रनिंग करे, हाइड एंड सीक, समथिंग। बाहर निकल के जरूर खेले वो। सही बात। अगर बच्चे की हाइट बढ़ानी है, अगर आपका बच्चा जिम नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, घर पे फोन पे गेम खेल रहा है, उससे हाइट भी इतनी नहीं बढ़ेगी। सही बात। आपने देखा यार, मैंने इस चीज को मानता नहीं था, लेकिन रिसेंटली मैं देखता हूँ कि जो बच्चे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, मैंने भी नोटिस करा है। आपने नोट की? हाँ जी, तब तो हम इतने एज के थे, हमें कोई इतना नोटिस नहीं होता था। देर वो लंबे होते हैं हमेशा,
ये नहीं होता कि लंबा बंदा बास्केटबॉल प्लेयर होता है, ये होता है कि जो बचपन से खेल रहे हैं ना उसकी हाइट आई सी लाइक 99% ऑफ द केसेस यू नो दे आर टॉल, और उनके घर वाले भी यही बोलते हैं जब से इसने ये बास्केटबॉल खेलना शुरू करा है इसकी हाइट बढ़ गई। हाँ जी। सबसे बढ़िया अगर घर पे हो ना आप, वो ट्रैम्पोलिन नहीं होता, ट्रैम्पोलिन जस्ट बाउंस ऑन दैट, ट्रस्ट मी यू विल रीबाउंड, योर बॉडी विल रीबाउंड। सो मेरा जो मानना है, जो मैं अपनी भी थोड़ी सी जर्नी है मेरी, मैं देखता भी हूँ आप लोगों को सबको फॉलो करता हूँ, फिटनेस चाहे कुछ भी करो बट करो, जो मेरा मानना है कुछ भी करो, भागो, योगा करो, पिलाटेस करो, जिम करो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बस उठो जाओ। हाँ जी, डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। सो डिसिप्लिन होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही चीज़ है। और या मैं तो ये बोलता हूँ कि बंदे को ना 3 तरह की कमाई करनी चाहिए, एक बॉडी के लिए, एक वेल्थ और एक मेंटल पीस। ये तीनों काम रोज होने चाहिए। सो मेडिटेट, मेक मनी एंड वर्कआउट, ये 3 कमाई एवरी डे होनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को बताना कि कर क्या रहे हैं वो अपने साथ। और ये मेरी बात नहीं है, मैंने किसी से सुनी थी। ओके, हाँ जी, इतना सियाना नहीं हूँ। अरे सुनी सुनाई बातें मेरे पास आ रही, मेरी अपनी कोई नहीं है। सो भाई अभी मैं रिसेंटली किसी से मिला था, उन्होंने कहा कि वे प्रोटीन स्टेरॉयड होता है, बहुत ही क्लोज वन मेरे। तो मैंने उनको जब बताया कि दूध से बनता है, ऐसा नहीं है, स्टेरॉयड नहीं है, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिथ है, और हिंदुस्तानियों में तो स्पेशली है कि यार प्रोटीन नहीं पीना, प्रोटीन गलत है, चाहे वो वे हो, आइसोलेट हो, कोई भी हो। अगर आप मेरे से पूछो, मैं तो उनको ही रिकमेंड करता हूँ जिनको ज़रूरत हो। ठीक है जी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? ओके लिसन, आफ्टर वर्कआउट इफ़ यू हैव सम गोल्स कि मैंने ये करना है, और मोस्टली लड़कों के गोल्स हैं ही कि मैंने साइज गेन करना है, मैंने ये करना है। मैं अपना बताता हूँ, मैं आपका प्रोटीन पी रहा हूँ जीएनसी का। तो ऐसे जब आप लोगों ने मुझे जब रीच किया था, तो माई मेन वॉज कि आई नीड टू सी द प्लेस, यू नो, एंड ट्राई द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर इट्स लेजिट, राइट, क्योंकि आजकल बड़ा चल भी रहा है। सही बात है। तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि यू नो इट्स ऑनलाइन, और डायरेक्टली आप ही सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द वेबसाइट, राइट? यस यस। सो उससे मुझे हुआ कि हाँ भी अगर कंपनी खुद बेच रही है तो वो बढ़िया ही होगा, कोई मिडल मैन नहीं है, अभी हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, होना ही चाहिए ना। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कि हाँ भी हाँ मैं कर दूँ, सो फिर मैंने यू नो इफ आई हैव टू रिकमेंड दिस टू समवन, अब से इधर जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड जस्ट बाय इट। अगर वो दुकान से जाके बाय करेंगे तो हो चाहे जीएनसी, मुझे क्या मालूम उसके अंदर क्या है, वो असली वाला भी है कि नकली वाला भी। इतना ज़्यादा फेक होने लग गया, आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्रो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिटो कॉपीज आ रही हैं। लेकिन आई रेदर पे एक्स्ट्रा, यू नो, एंड गेट रियल स्टफ। तो मैंने इसलिए आपके साथ यू नो आई वांट टू कोलैब, मुझे ना करना था, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बताता हूँ। अच्छा, बात मैंने बताया नहीं किसी को, मैंने करना था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मैंने किसके साथ करना। ओके। और मैं ऐसा बंदा भी नहीं, मैं रैंडम मैसेज सेंड करता हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, ठीक बात है। लेकिन मुझे करना क्यों था? मुझे करना था ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आते हैं, भाई हैं वो जो मुझसे पूछते हैं कि कौन सा बाय करूँ। मैं उनको बताऊँ कि क्या बोलता हूँ, जो सुन रहे हैं ना उनको मालूम भी होगा, मैं उनको ये बोलता हूँ कि कोई भी ले लो, ओरिजिनल होना चाहिए। सही बात है। चाहे आप कंसनट्रेट ले लो, चाहे आप आइसोलेट ले लो, चाहे आप वे ले लो, चाहे आप हाइड्रोलाइज कोई भी ले लो, कैसीन ले लो, कोई भी ले लो, ओरिजिनल होना चाहिए। बस मेरा यही कंसर्न होता था। तो दिस वाज द रीज़न कि आई वांटेड टू साइन अप विद समवन, बिकॉज ये मैं कोई ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे उधर लेक सक्सेस, जब मैं रहता हूँ ना न्यू हाइट पार्क में, उधर लेक सक्सेस है, उधर जीएनसी है। अच्छा, स्टोर होगा जीएनसी का? स्टोर उनका। तो मैंने जीएनसी के प्रोडक्ट नहीं कभी लिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनसे वहाँ से ही बाय करता हूँ। तो एक ना ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक बात है। आई नो इधर से सब ओरिजिनल मिलेगा। अगर इधर भी मैंने मेरा रीज़न क्या था साइन अप आपके साथ करने का, यू नो, कि आप ऑनलाइन सीधा बेच रहे, देयर इज नो मिडल मैन। ठीक है, अगर आप स्टोर्स पे दो तो आई डोंट नो, आप ठीक हो, लेकिन अगला बंदा मुझे क्या मालूम कैसा है। इंडिया में भी हमारे अपने स्टोर्स हैं। इंडिया में गार्डियन फार्मेसी के नाम से हैं। मैं गया हूँ उधर। अच्छा, सारे एयरपोर्ट्स पे हैं। हाँ जी। सारे अच्छी मार्केट्स में हैं, मॉल्स में हैं। वो आपके खुद के हैं ना? हाँ जी, वो गार्डियन फार्मेसी बेचे तो नहीं ना? नहीं, गार्डियन फार्मेसी इज ओन्ड बाय गार्डियन ग्रुप, वही तो जिसका जीएनसी है। हाँ, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि मेरे स्टोर का नाम XYZ सप्लीमेंट, और मैंने उधर जीएनसी भी रखा है।
दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, वो हमारे अपने भी स्टोर्स हैं। आपके अपने स्टोर? हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे अपने that's भी a different स्टोर्स story, हैं, प्लस हमारे अपने ऑथराइज डीलर्स भी हैं। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 1000-1500 डीलर्स जिनके पास हमारा लीगल सर्टिफिकेट है कि वो असली माल बेचते हैं और विद बिल। बहुत ज़रूरी है। बट कमिंग बैक टू स्टेरॉइड, येस और नो, सिर्फ क्या प्रोटीन स्टेरॉइड है? माय डॉटर शी नेवर लैच टू माय वाइफ फॉर मिल्क, तो उसको भी तो प्रोटीन दिया था यार। पीपल डोंट थिंक, कई बार ना ऐसे कोई समझदार बंदा भी ऐसी बात करेगा ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई ठीक है आप सही बोल रहे हो, उससे मैं मथे नहीं लगाता, मगर ठीक बात है। लेकिन नहीं ब्रो, इट्स ए सप्लीमेंट। देन विटामिन डी इज आल्सो स्टेरॉइड। ट्रू। विटामिन डी भी तो डॉक्टर रिकमेंड करता है। वो इतनी दवाइयां खा लेंगे, पैरासीटामोल आजकल, मैं यही बोला, जिस बंदे को फोन करो बीमार हो भाई, डोलो खा के बैठा हुआ, डोली चल रही है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो ना, अंदर से स्ट्रॉन्ग करो अपने आप को। ओके, मुझे जुकाम वगैरह हुआ तो आप ही के स्टोर गार्डियन पे गया था। अच्छा, बताऊँ कहाँ पे? रंजीत एवेन्यू पे। अच्छा, अमृतसर है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी, वो अंदर दुकानों के। हाँ जी ब्रो, आई बॉट विटामिन सी, ओके, विटामिन डी, ई, एक मल्टी विटामिन विद इम्यूनिटी बूस्टर थे, हाँ जी, एंड जिंक एंड मैग्नीशियम। मैंने वो विटामिन सी हर 2-2 घंटे बाद 1000 mg खाया, दिन में 5 बार, 2 दिन। आई टुक 2 टाइम्स ये मैंने लिए विटामिन डी, विटामिन ई 2 बार लिए, और जिंक वगैरह ये लिया। परफेक्ट हो गया आई थिंक, ठीक हो गया मैं। दवाइयाँ को खानी, लोग जो ये बातें करते हैं ना, वो दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। सही बात है, वो डॉक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ब्रो, मैं आपको बता रहा हूँ, सप्लीमेंट्स आर गुड इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ देम। ठीक है जी। मुझे जिस चीज़ की, ओके, मैं फिश ऑयल बहुत कम खाता हूँ, ओनली व्हेन आई एम डूइंग माय पीसीटी, तब मैं बीच में ऐड कर लेता हूँ। ओके, मुझे जरूरत नहीं महसूस होती, मैं नहीं खाता। मुझे प्रोटीन की जरूरत होती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। ओके, ऐसे भी दिन होते हैं मैं 5-5, 6-6 स्कूप प्रोटीन के दिन में खाता हूँ। बट आप फ्लाइट में जब आप जाते हो, क्या आप कंज्यूम करते हो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो? मोस्टली मेरे चने होते हैं, ठीक है जी, और प्रोटीन, और थोड़ा बीसी होता है, जस्ट दीज थिंग्स। सो या तो आई मेक श्योर यू नो कि आई ईट हेल्दी ऑल द टाइम। इफ आई एम कम्पीटिंग, फिर तो मेरा होता है कि हाँ भी वर्कआउट के बाद प्रोटीन पीनी ही पीनी। बट पारी, जो वेजिटेरियन है, स्पेसिफिकली वेजिटेरियन लोग हैं, इंडियंस में स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, पनीर हो गया, सोया हो गया, राजमा, दाल, यही सब हैं प्रोटीन के सोर्सेज हमारे पास। चने हो गए, छोले हो गए, डेली बेसिस पे भी हम कंज्यूम नहीं कर पाते। वो यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं, जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जो फिटनेस में इतना नहीं भी हैं बट दे वांट टू स्टे फिट। क्या उनको प्रोटीन लेना चाहिए? अ स्कूप, हाफ स्कूप, आपके हिसाब से? 100% ब्रो, कोई हार्म नहीं है। 100%। मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ, वो कौन सा जिम जाते हैं कि मम्मी प्रोटीन लो, शी इज वेजिटेरियन। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट शी ईट इज कार्ब्स एंड फैट्स। सेम मेरी मम्मी के साथ है, सेम। कितना कोई दाल कितनी खाते हैं, इतनी की दाल खाते हैं, कटोरी में कितनी दाल है ना। तो आई टेल हर के एटलीस्ट 2 टाइम दिन में आधा स्कूप प्रोटीन ले लो। इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। माय सिस्टर इन लॉ, उसका शी वांटेड टू गेन वेट, राइट, तो वो बहुत खाती है, उसका वेट नहीं गेन हुआ। सो शी एडेड प्रोटीन एंड शी गेन 2 kg इन लाइक 10 days, आई गेस, मुझे याद नहीं। ओके, ठीक है जी। इफ यू वांट टू लूज वेट देन आल्सो यू ऐड प्रोटीन। ये नहीं होता कि प्रोटीन से वेट कम होता है कि बढ़ता है। ये आपको उस सिर्फ प्रोटीन से कुछ नहीं होगा, प्रोटीन के साथ आप खा क्या रहे हो, आपको वो भी देखना है। ठीक है। वैसे तो मैं मोस्टली जितने मैंने देखे हैं इधर, इवन प्रोज, आई वुड से प्रोटीन पियो भाई, दिन के 2 स्कूप तो पी लो। खाते नहीं वो, दे ओनली ईट व्हेन दे कम्पीट। बात पता कैसे थी? काम खींच लेंगे हम। क्या काम खींच लोगे? 3-4 महीने में प्रेप क्या खींच लोगे, क्या कर लोगे? अगर वो जो आप 3-4 महीने में खींच लोगे, वो 12 महीनों में खींचो। तो मैं उनको बोलता हूँ, जो मेरे भाई है ना, जो मेरे साथ होते हैं, जो ऑफ कैमरा मेरे भाई हैं, और किसी को और भी अगर कोई सुन रहा है, किसी को ज़रूरत है, तो भाई वो भी सुन लो। ठीक है ना। तो बी ऑन द डाइट 12 months a year, ठीक है ना, हर टाइम डाइट पे रहो। एंड प्रोटीन इज फॉर एवरीवन, कोई भी एज ग्रुप हो। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वर्कआउट करो ना करो, घर बैठो, शॉप कीपर हो, शॉप ओनर हो, मालूम होना चाहिए कितना लेना है। सही बात है, ये एक्सेस ना हो जाए। हाँ, जैसे आई वुड से कि अगर बंदा दिन में 2 बार खा रहा है, 1 बार सुबह 1 बार रात को खा रहा है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रहा, वैसे जैसे बंदा सुबह काम पे आया, खा के आ गया, और बीच में फिर क्या खा लिया, समोसे खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिया, उनको मैं बोलूँगा 1 स्कूप, आधा करके 2 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप प्रोटीन हो जाए, उसके साथ अराउंड 30-40 ग्राम वॉलनट्स, 20-30 ग्राम वॉलनट्स, एक बार बादाम खा लो, वॉलनट्स खा लो, कभी पंपकिन सीड ले लो, कभी 2 खजूर खा लो। सो
इनको स्नैक्स बनाओ रेदर देन जो सबसे बड़ा स्कैम जो डाइजेस्ट पता नहीं हाई फाइबर बिस्किट्स जो लोगों को लगता है हेल्दी होते हैं, सब शुगर होती है उसमें है ना, वो जो स्नैक्स वो फ्राइड स्नैक्स देते हैं कि हेल्दी स्नैक, वो पैकेट जो में डाइट भेल होती है, एक नई चीज चल रही है डाइट भेल। ब्रो आप अपने घर का खाना लेकर सही बात है, वो खाओ, लेकिन मुझे मालूम है कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाँ भी प्रोटीन बाय करो लेकिन बढ़िया क्वालिटी की बाय करो, जो है जीएनसी। हाँ चलो हाँ बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि मैं पी रहा हूँ। सही बात है, ठीक है जी। वैसे अगर मैं ब्रो मैं अगर कुछ पीता नहीं ना, कुछ खाता नहीं, मैं वो रिकमेंड भी नहीं करता, नहीं पाती, तो मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा। ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है ऑडियंस के साथ। मैं पीता कम हूँ लेकिन जितना मैं पीता हूँ मैं वही पीता हूँ जो मैं रिकमेंड कर पाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, सो व्हेन आई गो बैक टू यूएस आई हैव अ फिक्स स्केड्यूल। तो मेरी दिन में 3 स्कूप प्रोटीन होते हैं, एक ब्रेकफास्ट में, एक पोस्ट वर्कआउट और एक रात को सोने के टाइम। ओके, सोने के टाइम कैसीन प्रोटीन और बाकी एक स्कूप कोई भी मिल जाए, मुझे नहीं कि मुझे आइसोलेट ही चाहिए, कंसंट्रेट कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जस्ट ड्रिंक इट। कई बार मैं दिन में कैसीन पी लेता हूँ, मन करता है सब पेट भर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। पर ये अगर बॉडी वेट किसी का 60 किलो है, 70 किलो है, एग्जाम्पल कोई भी रैंडम बॉडी वेट ले लेते हैं हम, बॉडी वेट के हिसाब से कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए आपके हिसाब से? 0.75 इंटू पाउंड के हिसाब से, वेट इन पाउंड्स। ओके, वेट इन पाउंड्स। अगर हम केजी कर लेते हैं, इंडिया में केजी ज़्यादा चलता मैं है। अराउंड 150 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, चाहे कोई माने चाहे ना माने। ठीक है, 106-7 किलो। हाँ 106-7। तो आप 1.2-1.3x ले रहे हो इंटू, क्योंकि आप एथलीट हो। हाँ जी, आप एथलीट हो, इसीलिए। अगर कोई डे टू डे नॉर्मल बंदा है, कॉर्पोरेट वाला, या कोई जैसे मेरी मॉम है, टीचर हैं जैसे वो, सो मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ दैट मेरी मॉम का वेट इज़ 55, मैं उनको बोलता हूँ मम्मी बेयर मिनिमम आप 50-55 ग्राम तो ले लिया करो। हाँ बिल्कुल, यही कैलकुलेशन यार ये आती है सबको, एवरीवन नहीं पता लोगों को। ऑनेस्टली इतनी अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया में अभी। एक ना पहले बड़ा चलता था इंटू टू वो बॉडी वेट के हिसाब से, ब्रो पाउंड में भी इंटू 2 करते थे, 400 ग्राम प्रोटीन। ब्रो मैंने कभी भी इतनी प्रोटीन नहीं खाई। अगर किसी को मैंने रिकमेंड करना हो कि क्या डाइट लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट, दाल, राजमा, और ऊपर से अगर जैसे वर्कआउट के बाद एक स्कूप प्रोटीन ले लिया और एक सोने के टाइप प्रोटीन ले लिया, मे बी व्हेन ही वेक्स अप। आई थिंक दिस इज द बेस्ट डाइट दैट आई एवर डन। मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फिटनेस आम जनता की बात कर रहा हूँ। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। ओके, कोलेस्ट्रॉल कैसे, मैंने कोलेस्ट्रॉल का भी लेना देना कार्ब से, हाई ब्लड प्रेशर का भी लेना देना कार्ब से। मेरा ब्लड प्रेशर 170 तक चला गया था, बिकॉज आई वाज ईटिंग टू मच कार्ब। तो मुझे थोड़ा ना दिक्कत आने लगी, तो मैंने कोच को फ़ोन किया, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोलता है कि ही गेव मी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर मेडिसिन 2 times a day। मैंने कोच को मैसेज किया, मैं मेडिसिन खाते नहीं, मैं कोच को मैसेज किया, कहता ब्रो, कहता दे डोंट नो शिट, कहता आप ऐसे करो, कार्ब अपने बंद कर दे, ईट मोर वेजिटेबल। वो मैं ठीक हो गया। ग्रीन्स बेसिकली, ग्रीन्स सीजनल खाओ, सीजनल खाओ। मैं इधर, मुझे इतना बड़े को रहता है, मेरे तो घर पे लगी हैं इधर सब्जियां, संतरे, आड़ू, ये चीज़ें सभी हमने घर पे लगाई, ऑर्गेनिक, मुर्गे भी ऑर्गेनिक हमारे। क्या बात है। पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। आप यूएस भी रहते हो, कनाडा भी रहते हो, आप इंडिया भी आते जाते रहते हो, वाई जीएनसी? आपने जीएनसी को क्यों चूज़ करा है? मेरे को ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सवाल है ना, हमारी ऑडियंस के लिए, दैट वाई जीएनसी? भाई वही ना, एक ट्रस्ट बना है पहले, तो सबसे पहले एक ट्रस्ट मेरा शुरू से ही बना है। ठीक है जी, ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि नो विद द ब्रांड, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, ये यूएस से ट्रस्ट बना, इधर से नहीं बना, ये यूएस से ट्रस्ट बना। बात है। ठीक है जी, उधर मैं जीएनसी में ही जाता था, बाय कोई भी प्रोडक्ट कर लो, लेकिन स्टोर जीएनसी के जाता था। लेकिन इधर बहुत पंगा यार असली प्रोटीन का, सच में है, सच में। मुझे और नए ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा गंद पा दी है, मैंने सुना है, अब काफ़ी बंदों से सुना, अमीनो स्पाइकिंग हो रही है, फेक प्रोटीन, गलत चीज़ें डाले जा रहे हैं लोग, जो हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात करते हैं रेगुलरली। आपको इस चीज़ का ज़्यादा मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मोस्टली गार्बेज स्टफ ही इन द मोस्टली गार्बेज। मेरा मेन रीज़न मैं आपको ये बताता हूँ, बाकी जो मर्जी करते हैं, मुझे अपना मालूम है। मेरा ये रीज़न था मेन कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट, और दूसरा ये कि आप सीधा बेच रहे हो मोस्टली, आपके
मैं तो अगर कोई रिकमेंड करूँगा मैं तो बोलूँगा कि वेबसाइट से ही खरीदो, ठीक है। इफ़ यू ट्रस्ट द गाय, गो टू द गाय एंड बाय इट। और आप गार्डियन जी से आप गार्डियन खुद जो हमारी के, pharmacy है। वो तो आपके खुद के, गो देयर एंड बाय। सो एक ये भी, और उस ऊपर से मैंने आपके प्रोडक्ट भी ट्राई किए हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना जब ब्रांड को इंडिया में आ जाती है तो 19-21 ऊपर नीचे हो जाता है। सो आई फेल्ट गुड, मुझे कोई पेट की कुछ ऐसा नहीं, कोई ब्लोटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किए हैं ट्राई, ठीक है ना। मैं ऐसे ही आपको नंबर बनाने के लिए किसी के लिए नहीं बोल रहा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मोस्टली तो मुझे यही है कि मेरा पुराना ट्रस्ट बना है और आप सीधा आप डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कस्टमर। तो वो मुझे सबसे, नो मिडलमैन, वो मुझे सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है ना, जब कोई पूछता है कि कहाँ से बाय करूँ, तो पंगा उधर पड़ जाता है आके। मैं बस यही कहता हूँ कि बाय ओरिजिनल, जिधर से भी बाय करो, मेक श्योर आप विद बिल आए और ओरिजिनल हो। मुझे ये था कि चलो जितने मेरे दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते हैं इधर, उनकी मदद हो जाए। अभी जैसे आपने मुझे डिस्काउंट कोड दिया है, वो मेरे कस्टमर्स को दे दो। सही बात है। मैं कमीशन में ही अगर मैं इसी चीज़ पे डिपेंड कर दूँ, फिर तो मैं उसका क्या फ़ायदा कर रहा हूँ। सही बात है। राइट, अगर दे हैव फेथ इन मी, सो आई शुड गिव इट बैक, सो गिव माई कमीशन टू माई ऑडियंस। विक्की बाजी का कोड है BIKI। हाँ जी, सभी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, सभी यूज़ करो और बढ़िया डिस्काउंट भी मिलेगा जी। बढ़िया प्रोडक्ट तो है ही। तो विक्की बाजी, जो US वाली चीज़ है, जो US आपने स्पेसिफिकली मेंशन करा, जितने भी हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, सारे फॉर्मुलेटेड इन US होते हैं। हाँ जी, हाँ। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स इंडियन हैं जो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। बट फॉर्मुलेशन हम सारा US से लेते हैं। सो टेस्ट, क्रेडिबिलिटी, रॉ मटेरियल हम अच्छा यूज़ करते हैं। A ग्रेड, जो A+ ग्रेड होता है, वी मेक श्योर कि हमारा रॉ मटेरियल टॉप क्लास क्वालिटी का हो। GNC आज की ब्रांड थोड़ी ना, वो 85 ईयर्स पुराना ब्रांड है। सो वही ना मैं बोल रहा हूँ, एक ट्रस्ट बना है ना। सही बात। मतलब यही था कि एक ट्रस्ट बना है कि वो 85 ईयर ओल्ड ब्रांड अपना नाम खराब नहीं करेगी किसी भी वजह से। तो दे विल मेक श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली। आपको पता है, बहुत लिमिटेड ब्रांड्स हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं ले सकता, जो अपना वे इंपोर्ट कराते हैं। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो रॉ मटेरियल है इंपोर्ट कराते हैं, एंड वी आर वन ऑफ देम। ओके, हम इंडियन वे प्रोटीन यूज़ नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन वे प्रोटीन अच्छा नहीं है, हम खुद हिंदुस्तानी हैं, बट जो क्वालिटी हमारे को डिलीवर करनी है वो हमारे को इम्पोर्टेड वे में ही मिलती है, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन आवर लेगेसी। GNC इज अ लेगेसी ब्रांड, न्यू एज ब्रांड है, 5 साल पुराना ब्रांड है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम इंडियन है, हम इंडियन है, तो हम इंग्लिश भी लोग यूज़ करते हैं, हम कश्मीरी भी लोग क्यों नहीं करते। वो ये छोटी सोच वाले बातें चीज़ें सोचते हैं। अगर कोई पॉइंट आउट करे ना, उसकी सोच छोटी है। अभी हम बातें कर रहे थे, मुझे भाई पूछ रहे थे कि आप इंडिया में ऐसी बात चल रही थी, मैं कहा इधर मेरे लोग हैं। सही बात है, मेरी हवा है, हमारा कंट्री, हमारा देश है, मेरी हवा है इधर भाई। मैं इस हवा में बड़ा हुआ हूँ इंडिया की। इधर मैं ना किसी भी बंदे की तरफ देख के बता दूंगा कि इससे कैसे बात करनी। सही बात। उधर मालूम नहीं पड़ता यार किससे कैसे बात करनी, उधर फॉर्मेलिटी चलती, इधर प्यार चलता है। इधर मालूम है कि हाँ भी बंदा दुखी है, तो देख के मालूम पड़ जाता ना कि चिड़चिड़ा होगा। अपने बंदे ना भाई, अगर इंडिया में कोई चीज़ बुरी है तो हम बोलेंगे बुरी है, कोई चीज़ बढ़िया तो हम बोलेंगे बढ़िया। कई चीज़ें हमें बाहर से अच्छी मिलती हैं, कई चीज़ें अभी हल्दी मसाले मखाने कितना बड़ा है इंडिया में, कितना कुछ है। वो ये कंपैरिजन थोड़ा ना आता है। सही बात। हाँ जी, अगर बाहर की प्रोटीन बढ़िया तो हाँ भी बाहर की प्रोटीन बढ़िया, बात खत्म। एक अपना कॉफ़ी ब्रांड है बादी, हाँ जी, जो मैंने ही फाउंड किया था 2020 में। हाँ जी। अब इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ब्रांड है वो। ब्रांड का नाम है बेवजिला। हाँ, मैंने सुना है। अच्छा, वो वी बड़ा सा होता है उसमें। हाँ जी, बेवजिला। तो हम फ्लेवर्ड कॉफ़ी देते हैं 5 रुपए में। कस्टमर जो पी रहा था ये भी वही थी, अपनी कॉफ़ी है, हेजलनट फ्लेवर 5 रुपए की कॉफ़ी, बढ़िया फ्लेवर आ रहा था। ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ इंडियन है। हाँ जी, हाँ जी यार, कंपेयर करूँ अगर मैं तो सारी दुनिया में चाहे इंडिया की जाती, मोस्ट इंडिया की जाती। बहुत कुछ असम की कितनी फेमस है भाई, हमारे मसाले एज ए सप्लीमेंट बिक रहे हैं। सही बात है, सच में। हमारा शीलाजीत इंडिया कितना फेमस है। हमारा उसको क्या बोलते हैं, केसर। हाँ जी, कश्मीरी केसर। हाँ जी, कितना फेमस है इंडिया का। बिल्कुल, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। बासमती राइस। हाँ जी, तो वो है ना, वी हैव एवरीथिंग, हमारा बढ़िया है। पर ये टॉप 3 सप्लीमेंट किसी भी आप एक न्यूबी को, या जो जिम कर रहे हो 1-2 साल से, जिनको आइडिया नहीं है कि यार क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बेसिक सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए? मल्टीविटामिन्स, क्रेटीन, देन प्रोटीन। वाई क्रेटीन? आई वॉन्ट टू नो वाई क्रेटीन। क्रेटीन लोगों को ना बहुत बड़ा मिथ है एक और इंडिया में, आपको बता देता हूँ। जैसे वे प्रोटीन स्टेरॉइड है, क्रेटीन भी स्टेरॉइड है। नहीं, क्रेटीन इज लाइक मोस्ट रिसर्च्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये सभी को मालूम होगा, मैंने कई बहुत बार लाइव पे भी बोला, ठीक है जी।
क्रिएटिन आपको ना फैट भी बर्न करेगा और आपका लीन मसल टिश्यू भी गेन करेगा, क्योंकि अगर लीन मसल मास गेन हो रहा है तो ऑब्वियसली फैट बर्न होगा ही उसके साथ, यू नो, यू आर बर्निंग मोर एनर्जी। यू हैव टू मेक श्योर योर बॉडी क्रिएटिनाइन इज अंडर कंट्रोल। आपका अगर आपका बॉडी क्रिएटिनाइन इज लाइक 1.3 1.4 और इवन इफ इट्स ऑन द बॉर्डर लाइन, लेट्स से कि हर लैब की अलग अलग होती है, एज के हिसाब से भी होता है, इफ इट्स 1.3 और आपका 1.3 चल रहा है और 1.25 ऐसे कुछ चल रहा है तो ना लो, तो नीड नहीं लेना। मैं ऐसे यूज करता हूँ। अभी मेरा क्रिएटिन इज अंडर कंट्रोल, आई एम टेकिंग क्रिएटिन मैं कभी नहीं छोड़ता, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ठीक है जी, हाँ जी, फेवरेट। इवन इफ आई स्टॉप प्रोटीन, मतलब अगर मैं ना लूँ, मुझे ये होता है कि कोई मुझे, जैसे अभी इधर गन्ने का रस और 5 ग्राम क्रिएटिन वर्कआउट के बाद। क्या बात है। हाँ जी। अब मैं, क्योंकि कई बार ना बड़ा डब्बा कैरी करना के प्रोटीन भूल जाते हैं, अब लेकिन क्रिएटिन इज स्मॉल बॉक्स, आई ऑलवेज कैरी इट, राइट। तो सिर्फ उन्हीं दिन जब आपने वर्कआउट लगाया, और लेना कब है, वर्कआउट लगा के अगर आप प्रोटीन पी रहे हो, प्रोटीन के 25 मिनट बाद, है ना, जैसे मैंने बोला, गन्ने के रस के साथ ले लो, फ्रेश जूस के साथ ले लो, पानी के साथ ले लो, नहीं, सम काइंड ऑफ शुगर, ओके, हाँ जी, टू मेक श्योर इट गेट डिलीवर टू द मसल। और उसमें थोड़ा नमक भी डालना है, अगर है नहीं ना तो उसमें मेक श्योर यू ऐड सम सॉल्ट। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्रिएटिन इज लाइक वेरी गुड फॉर द बॉडी, आई वोंट से एसेंशियल, गुड फॉर गुड फॉर यू। अगर आपका बॉडी क्रिएटिनाइन इज अंडर कंट्रोल, जस्ट मेक श्योर, और वो जरूरी है। हाँ, क्रिएटिन के साथ आपको मीठा लेना है और थोड़ा सा हल्का सा मैं, और वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना है। हाँ, वाटर विद सॉल्ट ऑफ कोर्स। हाँ जी, वो तो मैं रखता। सॉल्ट तो मैं वैसे भी सुबह वाले पानी के अंदर मैं डालता हूँ। सो अगर मैं अपने ही प्रोडक्ट की बात करूँ, GNC, वी आर 99.9% प्योर, लैब टेस्टेड। 100 ही हो गया। हाँ, 100 ही मान लेते हैं, चलो, बट क्लेम नहीं कर सकते हम, इट्स 99.9 ओनली। वी आर लैब टेस्टेड, वी आर वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवरीवेयर। हमारा क्रिएटिन, आई थिंक हम महीने में नाना करते भी 50-60 हज़ार यूनिट बेचते हैं। अच्छा ही, अच्छा, हमारा वो ना भाई, आपका ट्रस्ट भी बना ना, क्रिएटिन का ट्रस्ट बहुत अच्छा है हमारा, है ना जी। एक ट्रस्ट की, ओके, अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो और वो चीज़ नकली भी है ना, वो आपके काम करेगी। आई थिंक प्लेसिबो इफेक्ट भी थोड़ा बहुत होता है ब्रो। अगर आपको लगता है कि आपको मैं ओरिजिनल चीज़ भी दे दूँ ना और आपको शक हो उस पर, वो काम ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी ना। आपके रिसेप्टर्स वगैरह, दिस एंड दैट, कितना कुछ यार बॉडी में, इतना ईजी थोड़ी ना बॉडी। ये जो बिलीव वाली बात है, प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात है, हाँ जी। मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हो आप? हाँ जी, मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ। फिर भी मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा एक ये चला हुआ है, रील्स वायरल हो रही है मैनिफेस्टेशन पे, हर बंदा कहता है यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। कुछ उस पर आप कमेंट, कोई टिप्पणी, कुछ भी, कोई सजेशन, कुछ करना चाहोगे? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? सभी ग्रंथों में ये लिखा है, लोग को अपना बस, अगर भी रील्स दुकानें चला रहे हैं, आप कोई भी पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब जी देख लो, गीता देख लो, रामायण देख लो, कुरान देख लो, बाइबल देख लो, सभी में ये लिखा है मानना। भगवान किसी ने नहीं देखा भाई, किसी ने नहीं देखा। सही बात है। कोई बड़े से बड़ा भी ना, उसने भी नहीं देखा, भगवान देखा ही नहीं कभी किसी ने। मानना है, बस मानना है, यही है। जितना मुझे मालूम है, उनमें गुरु ग्रंथ साहब की मुझे मालूम है, लेकिन बाकियों में भी आई होप सेम ही चीज़ होंगी कि जिंदगी कैसे जीनी, कि बिना स्ट्रेस के आप ऐसे रह सकते हो। ये तरीका है, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो आप बिना स्ट्रेस के रहोगे। मैं अपना पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ना ये सभी को बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि सुबह उठ के अगर आप हिंदू हो, लेट से मैं आपको बोलूँ कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो, आप जो श्लोक होते गीता के श्लोक वो करा करो, अगर कोई सिख हो मैं उसको बोलूँ कि आप पाठ करा करो, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा है कोई? तो आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? सही बात है। लोगों को पता नहीं, ये लगता है कि इसमें इसका कोई फ़ायदा होगा जो मुझे ये करने को बोल रहा है, मैं नहीं करता, है ना। मतलब कि लोग ना अपना स्टैंड ले जाते हैं उस पर कि मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं इसके पीछे क्यों लगूं, स्टबर्न हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये टॉपिक पे स्पेशल अड़ जाते हैं। हाँ, विक्की भाई, एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे ऑडियंस के मन में, जो हमारे को DMs भी आते हैं, आपका सुबह से लेकर शाम तक का, सोने तक का रूटीन क्या होता है? बड़ा बोरिंग, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो US। इंडिया में कोई रूटीन नहीं। चलो, एक इंडिया में मैं अभी अराउंड 5 हफ्ते इधर रुका हूँ, मैं 5 रात भी नहीं घर पे सोया। ओके। नहीं, मोस्टली हम रातों को, सुबह काम, रातों को गुरुद्वारा, मोस्टली। ठीक है। फिर काम, मतलब हम ये 30 दिन में
हम अराउंड हमने 10-15 दिन तो गुरुद्वारा में लगा दिया रातें। ओके। हाँ जी हाँ, इंडिया में कोई स्केड्यूल, इंडिया अपनी मर्जी चलती है। यूएस में बड़ा बोरिंग स्केड्यूल मेरा। मैं उधर रोज 2:30-3 बजे उठता हूँ सुबह, उठ के अपना नहा धो के ना जो भी कॉफ़ी पीनी, मुझे ना वो टाइम बड़ा पसंद आता है सुबह वाला, जब मैं अपनी कॉफ़ी पीता होता हूँ, क्योंकि मैंने काम पे पहुँचना होता है अराउंड 4:30 में AM की बात कर रहा हूँ। 5 बजे मैंने अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करना स्टार्ट करना होता है। ठीक है। आप कितने बजे उठते हो? 2:30-3 बजे। 2:30, अच्छा ठीक है। रात के तो 3 बजे तक मैं अपना कॉफ़ी मैंने अपनी रेडी कर ली, मैं टेबल पे बैठ गया और मैंने ना मज़े करने तो, क्योंकि कोई नहीं उठ रहा तभी, और कोई मुझे फ़ोन भी नहीं आना, कुछ नहीं होना। वो आपका टाइम है, वो बेस्ट टाइम। और उसके बाद फिर 4 to 4:30 आई गेट रेडी, 4:30 आई लीव, 5 o'clock आई स्टार्ट माई वर्क। 8 बजे मैं घर आ जाता हूँ, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। 8:30 आई हैव अनदर क्लाइंट एट 9, 8:30 माई वाइफ गो टू द जिम, वो मुझे ड्रॉप कर देती, देन आई ट्रेन माई क्लाइंट, देन शी पिक मी अप, वी कम बैक होम, वी ईट टुगेदर। बोलते ना मैं वैसे बोरिंग क्यों बोल रहा हूँ कि लोगों को ये बोरिंग लगेगी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आप खुश हो बहुत भाई। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ ना भगवान का, मैं बता ही नहीं सकता मेरे भाई। मैं बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसे ही रहे ना, ऊपर जाए ना नीचे है, इतनी बढ़िया। ज़्यादा भी होगी ना स्ट्रेस आ जाएगी। ये परफेक्ट फैमिली इज हेल्दी, पीपल अराउंड मी आर हैप्पी, आई एम एबल टू हेल्प देम जितना मेरे से हो पाता है। आई एम हेल्दी, सो आई नो आई एम गुड। मैं बहुत खुश हूँ। सो हमने 3 सप्लीमेंट की बात करी। फर्स्ट वॉज वे, सेकेंड वॉज क्रेटीन, थर्ड रह गया फिश ऑयल। फिश ऑयल multivitamins, लेकिन ये Sorry, yes, fish oil I do multivitamins, use for cholesterols and stuff, and blood clotting नहीं होती। आजकल blood clotting बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉमन हो गया, ज़्यादा हो रही है, हार्ट अटैक्स। हाँ, टेक फिश ऑयल, विटामिन ई भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती। फिश ऑयल, सो इट्स गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। लोगों को ना ये नहीं मालूम कि कोलेस्ट्रॉल को फिक्स कैसे करना है। कोलेस्ट्रॉल है लेकिन उसको फिक्स, उसकी दवाई खा रहे हैं यार। आप ये प्रोडक्ट खाओ, फिश ऑयल है, एंड साथ ट्रेन करो। हाँ, अपना वॉक करो। फिश ऑयल से कुछ नहीं होना अगर डाइट समोसे चल रहे हैं तो। सही बात है। आप हाई का देखो, इट्स अ पार्ट, इट्स अ सप्लीमेंट, दैट्स अ सप्लीमेंट हेल्पिंग यू। इससे ठीक नहीं होगा। हाँ, इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आप ठीक हो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। सही बात है। सो वही ना कि लोगों को यही नहीं मालूम कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं ठीक करने के लिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हो ठीक करने के लिए, आपको लीवर में प्रॉब्लम आएगी। फिर आप शुगर की मेडिसिन खा रहे हो, लीवर पे इफेक्ट करेगी। फिर आप कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हो, लीवर पे इफेक्ट करेगी। फिर आप हाई ब्लड प्रेशर की खा रहे हो, वो भी अपनी लीवर पे तो करेगी, किडनीज पे भी करेगी। सो एक चीज़ जिसके लिए आपको पास सप्लीमेंट पड़े हैं खाने के लिए, या डाइट है खाने के लिए, वो आप दवाइयों से ठीक कर रहे हो। एक को ठीक करके आप 10 और बीमारियां लगवा रहे हो। सो दैट्स हाउ दे गेट सिक। मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, कोई फ्रेंड हो गया, डिनर पे गया, सो मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार जो मर्जी करो, फिजिकल एक्टिविटी रखो, सप्लीमेंट्स असली लो, और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी डाइट, अपने सप्लीमेंट्स रखो। आपका फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो आपको पता है, आपके बॉडी को पता है, आपके ट्रेनर्स को पता है। आप नहीं हो राइट, जैसे आप खुद मत बनो डॉक्टर्स, आप खुद मत बनो, आस्क योर ट्रेनर्स। एंड एज GNC वी आर प्रमोटिंग हेल्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो मेरा भी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई नेवर प्रमोट बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ मेरा, हाँ, वेलनेस प्रमोट कर रहा हूँ। सेहतमंद बनो। वो कैसे बनोगे? अगर आपकी सोच अच्छी हो, आप अच्छा देख रहे हो, आप अच्छा सुन रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो। इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, यू नो। अगर जैसे आई एम अ बॉडी बिल्डर, मुझे चीज़ कौन सी इफेक्ट करेगी कि मेरा प्रोटीन बढ़िया कि नहीं। आई रिमेंबर कि जब व्हेन आई वाज लाइक 16, 17 और 18, ब्रो 2-3 घंटे ना प्रोटीन्स के पढ़ते रहना, किस डब्बे में ये, इसमें ये, फिर कंपेयर करना, फिर ये करना, फिर वो करना, मतलब 4-4, 5-5 घंटे इन्हीं चीज़ों पे लगा देते हैं। जुनून होता था। काश उस टाइम पे आप हमारे साथ होते तो आपको ज़रूरत ना होती इतने रिसर्च की। GNC इज द बेस्ट। आई नो, आई ट्रस्ट GNC, लेकिन बिना ट्राई करे आप नहीं बिना लेते। ट्राई किए, बिना देखे, सोचे समझे, आई कैन नेवर साइन अप विद एनीवन। लेजेंड, मैं लेजेंड ही बोलूँगा आपको। चलो मान लेते मैं हैं, लेजेंड ही बोलूँगा। सबको पता है आपका फर्स्ट जो अचीवमेंट था फॉर इंडिया, मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि वो क्या था, वो क्यों था, और आपको फीलिंग क्या आई थी जब आप स्टेज पे खड़े होते?
एक बार आप अपना 30 सेकेंड 60 सेकेंड जो आपको ठीक लगे उस फीलिंग के बारे में अगर आप पास्ट में जाओ, रिकॉल करो वो सेम थॉट, वो सेम मोमेंट, तो क्या फीलिंग आई थी? तब तो कुछ समझ भी नहीं आई थी। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ना अरदास करके गया था, दिल्ली में था शो, तो मेरा ना पेट बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरे। रात को 3 बजे मुझे जाग आ गई और मैं पिल्लो को ना लिटरली मेरी ज़िंदगी में पहली और लास्ट बार ऐसा किया है। अभी आगे आगे मालूम, मैंने पिल्लो को हक करके ना टाइट होके सो रहा हूँ मैं, और मेरा कोच ही इज़ इन फ्लाइट बिकॉज वो मेरी मदद करने आया था और उसकी सर्जरी थी अपनी, ठीक है जी, वो सर्जरी के लिए उसको निकलना था, केम जस्ट फॉर मी फॉर 2 days। वो ब्रो मैं आपको क्या बताऊँ, तो मेरे से ना मेरी मील्स भी नहीं खाई जा रही, जो मैंने मील शो वाले दिन खानी। बंगला साहब से सामने लिख रहे, मैंने अरदास की, मैं कहा बाबा जी जो करना तो ही करना, हारिया थे बस कुछ नहीं हैगा, जो करा दोगे तो दादी मेरे, मैं हार गया मैं ना भाई। मुझे 102 का बुखार, वो मुझे बाद में मालूम पड़ा, तब तो मुझे मालूम ही नहीं था। लिटरली बैक स्टेज मेरे दोस्त मेरे भाई आए थे, कोई मेरे सिर दबा रहा है, कोई मेरे हाथ दबा रहा है, कोई मेरे पंखा कर रहा है, ये हालत थी मेरी। और वो भगवान ने जिताया, ठीक है ना। आई वाज कॉन्स्टिपेटेड, फिर भी वैक्यूम मार रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है, तब कुछ नहीं था। हाँ उसके बाद जब हो गया सारा कुछ हो गया, उसके बाद मुझे 1-2 दिन बाद होश आई, तो फिर मुझे लगा यार कि कुछ बड़ा कर दिया है, कुछ बड़ा हो गया है। अभी भी मुझे ना, मैं टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ कि जैसे आई एम द फर्स्ट क्लासिक प्रो या जो भी है ना, जो भी कभी इसको ना मुझे मालूम ही नहीं होता कि मैं हूँ ये। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% मेरे दिमाग में नहीं होती ये बात। मुझे बस मज़ा आता है लोगों को मिलने को, बड़ा मज़ा आता है मुझे। ये चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो कि मुझे भाई मिलते हैं, मुझे लोग मिलते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ये, ठीक है ना। तो लेकिन कई बार जब मैं सोचता हूँ ना कि कितनी अपनी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी 1.140 CR 150 CR 1.5 बिलियन, राइट? हाँ जी, 150 करोड़। उसमें से एक गांव में से उठ के एक मैं, है ना, इंडिया का फर्स्ट क्लासिक प्रो, क्या बात है। वो कई बार ना मुझे बढ़िया लगता है, मजा आता है, लेकिन वो फील मुझे 10 सेकंड की होती है, उसके बाद मैं फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता हूँ। बट पारी अचीवमेंट है। आप जो आपकी ये वाली स्टोरी थी कि आपको फीवर था, तबीयत खराब थी, 103 बेबुखार, 102-3 मुझे मालूम है। मुझे जुनेद, जब मैं जीत के आया ना तो मुझे जुनेद ने हक किया, और साथ ही दीपिका IFBB प्रो, शीज IFBB प्रो फ्रॉम पुणे, बहुत बढ़िया एथलीट। जुनेद भी बहुत बढ़िया एथलीट है, गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना। तो दे आर लाइक, दीपिका बोली कहते बिक्की तू अभी सीधा होटल में जा, तुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे मालूम ही नहीं था मुझे बुखार है, वो भगवान ने खुद करवाया मेरे भाई। ये अभी अगर आप बोल रहे हो मुझे ले जाए, अगर 1.5 बिलियन में से अगर मैं पहला हूँ, उसने करवाया है तो हुआ है। मे बी मैंने उसने मेरे से किसी का काम करवाना है, कि उसने मुझे ये दर्जा दे दिया कि तू इसका ये काम। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, ये चल रहा है, जो हो रहा है। बट पारी जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं जी, अभी से, लोग साल 2 साल 3 साल से तैयारियां कर रहे होते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, डीमोटिवेट भी होते हैं, बैकआउट भी कर जाते हैं इस इंडस्ट्री से कि यार नहीं हो रहा, बस मैं थक गया। बहुत बार सुनता हूँ मैं कि मैं थक गया, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, बहुत यूजुअल है ये बोलना। एक लाइन अगर आप उन लोगों को मोटिवेट करनी हो, अगर आप इतना बुरी हेल्थ के साथ इतना बड़ा खिताब जीत सकते हो, तो आप उनको एक लाइन में कैसे मोटिवेट करोगे? इन जस्ट वन लाइन। प्यार होना चाहिए, शौक, जैसे हम पहले की बात कर रहे थे, शौक होना। बिना शौक के कुछ नहीं कर सकते, आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि लेनी तो खुशी है ना, एंड गोल इज खुशी। हाँ, तो वो तो आप अगर आप भगवान का नाम भी ले रहे हो ना, अगर आपको शौक नहीं है कि मेरे साथ ये होगा, शौक, विजुअलाइजेशन, ये वो, तो उसमें भी आपको मजा नहीं आएगा, वो सजा लगेगी। मैं अभी कंपीट क्यों नहीं करता? 3-4 साल से मैंने कंपीट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं अभी कंपीट करूंगा, ये मेरे लिए सजा बनेगी, और मैं इसको अपना प्यार मानता हूँ। सही बात है। मैं लिटरली ब्रो, मुझे याद है 2020 में शो था, मैं इधर से अमेरिका गया, उधर कोई भी नहीं था, सभी मेरी फैमिली इधर ही थी, और मैं सीधा बैग्स लेके एयरपोर्ट से सीधा पहले जिम गया। अभी भी मैं जब इधर आया तो मेरा पॉडकास्ट था जोश टॉक के साथ, ओके, गुड़गांव में। हाँ जी, हाँ जी, इधर ही है ना। तो मैं फ्लाइट से निकला, पहले मैं जिम गया, फिर मैं पॉडकास्ट पे गया। ओके। तो पहले ना अपना प्यार ढूंढो चीज़ में, उसको पसंद करना शुरू करो, ठीक है जी, उसके बाद एंटर हो बेसिकली। तो हार कोई, यार अगर मुझे ड्राइंग पेंटिंग करने में मजा आ रहा है, मैं हार कैसे मान जाऊंगा? ये बहुत बढ़िया एक वो था एग्जाम्पल ब्रो।
इतने सालों से मेरी ज़िंदगी बन गई भाई। इतना मैंने टाइम घर पे स्पेंड नहीं किया जितना मैंने जिम में किया, सच में। अगर बाय आवर चलो ना, इतना मैंने अपने घर पे टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मैंने जिम में किया है। अभी जैसे हम जुनैद भाई की बात कर रहे थे, जुनैद भाई को आपने ट्रेन करा है, आपके ब्रदर हैं, जैसे आप कहते हो कि आपके भाई हैं। आप एकदम से आपने पिवट करा, जो आपने चेंज करी अपनी फील्ड, आप एकदम से कोच जिसको हम बोलते हैं, आप गाइड करने लगे लोगों को, वो क्यों किया आपने? आपको क्या किक क्या मिलती है उस चीज़ से? सबसे पहले पैसा मिलता है। चलो ठीक है, फर्स्ट इज़ मनी। ठीक है, डन। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा क्यों आता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू नो आई एम एबल टू हेल्प पीपल्स फिक्सिंग देयर हेल्थ। और माय कोच जॉर्ज फेरा, ही इज़ अ PhD, ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही ऑल्सो रन हिज ओन क्लिनिक लाइक द फैमिली डॉक्टर वैसा। मैं कल ही उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था। उससे स्मार्ट बंदा नहीं है कोई। हाँ ठीक है, उससे ज़्यादा बॉडी बिल्डर किसी ने प्रेप किए होंगे, उससे ज़्यादा बाकी अचीवमेंट्स होगी, लेकिन वो बंदा आपके लिए कर सकता ना, आपकी हेल्थ के लिए, क्या बात है ब्रो, दिस नो वन एल्स। और उससे मैं सीखता हूँ। मुझे ये यार लड़के ना मुझे मैसेज कर दो नए अभी है ना, वो पता नहीं कैसे कैसे पेप्टाइड्स के नाम मुझे मैसेज करते हैं, मैंने सुने ही नहीं होते कभी। है वो काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने देखो ओके इफ एक बंदे के पास 100% इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास 5% है, मुझे मालूम है कि मेरी 5 की 5 रियल है, असली है, ठीक है, और उस 5 को कैश कैसे करना है, मुझे वो 5 का मालूम है कि इसमें कोई गलती नहीं है। सही बात है। वो जो किसी के पास 100 होगी ना, उसमें 80% गलतियां होंगी, और मैं गलतियां किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास जितनी है ना मैं उतने बोलता हूँ। और मैं प्रॉपर जैसे स्टैम्प पेपर मोहर लगा के बोलता हूँ फिर कि हाँ भी जो मुझे मालूम है, थोड़ा मालूम है लेकिन मालूम है प्रॉपर वाला, जैसे कि इट वर्थ मिलियंस। और मैंने सीखी किससे? वो अपने उस्ताद से। सही बात है, क्योंकि मेरा उस्ताद ही, उसने अपना कैंसर बीट किया। अच्छा। लास्ट स्टेज कैंसर बीट किया। उसके इंटेस्टाइन्स नहीं है, उसकी एक किडनी, 1/3 लीवर शॉर्ट हो गया। देयर वाज अ रॉबरी, उधर चला गया, उन्होंने दे शॉट हिम 3 बुलेट्स। सो उसके साथ विद 1 किडनी 1/3 ऑफ लीवर, और ये भी चीज़ें नहीं, टॉप 5 ओलंपिया में आ गया था। इंस्पिरेशन, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मुझे अभी ये कि चलो पैसा तो बनाना ही इस चीज़ से, लेकिन आई स्वेयर अगर मेरे किसी और बिजनेस से बढ़िया पैसा बनता हो ना, मैं इस चीज़ के पैसे भी ना लूँ, मुझे इतना प्यार इस चीज़ से, लेकिन मेरी फैमिली है। सही बात है, मैंने उनका भी देखना है, तो फॉर दैट आई हैव टू टेक मनी। लेकिन कई बंदे ऐसे भी हैं जिनको मैं फ्री में भी करता हूँ। ठीक, अभी फ्री वाले मुझे मैसेज नहीं करना प्लीज़, ठीक है, मैं फ्री में भी करता हूँ, लेकिन आई नो ही नीड हेल्प। अगर मैं किसी का कोई देखो ना बात करके मुझे मालूम पड़े इसका कोई हेल्थ इशू है या ऐसा कुछ है। एक ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, उसको मैंने फ्री डाइट दी थी, पैसे भी तो ले ही सकता, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, बढ़िया पैसे बना रहा है। मुझे जेन्युइन लगा कि इसको मेरी जरूरत है, ही इज डिप्रेस्ड, है ना, हार्मोनल इशू, दिस एंड दैट, आई नो आई कुड हेल्प, तो मैंने उसके पैसे भी नहीं लिए। सो भाई हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ट्रेनिंग कोचिंग में कैसे आए, तो जो हमारा मोटिव है एज GNC दैट यू वांट टू प्रमोट हेल्थ एवरीवेयर, सो आई थिंक दैट्स योर। हाँ जी, आई वांट टू हेल्प पीपल टू बी ऑनेस्ट। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वी नीड मनी आल्सो, राइट, बट माय मेन इज कि मुझे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना। मुझे ना एक लड़के का मैसेज आया था, वो मुझे मालूम है कौन, ही हैंडल सम ऑफ द गुड सेलिब्रिटीज। कहता भाई मैं आपका पेज हैंडल करूंगा, तो आई विल गेट यू मोर ब्रांड्स, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, आई विल हैंडल योर मैसेजेस, दिस एंड दैट। मैं कहा भाई नहीं, मैं मुझे जो मैसेज आते हैं ना उनसे कनेक्ट करता हूँ। इवन ऑन इंस्टाग्राम आई रिप्लाई एवरीवन। ओके, हाँ जी। और खुद करते हो आप? हाँ, पर्सनलाइज्ड 400 मैसेज आए, 400 के 400 का रिप्लाई होएगा। वाह, सभी का। पिछले 10 दिन से मैं खुद अपने क्लाइंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम शो करवा रहे थे ना, चैरिटेबल शो। हाँ जी, अजीत क्लासिक, तो उसकी वजह से। लेकिन मैं आई रिप्लाई एवरी सिंगल पर्सन। मैंने कल आपकी स्टोरी देखी थी कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे को DM करो, आई विल सेंड यू द डाइट चार्ट। हाँ जी, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं एक स्टोरी देखता हूँ आपकी। थैंक यू। पंजाबी थोड़ी वीक है मेरी, बट ट्राई करता हूँ समझने का। समझ लेंगे यार। हाँ, थोड़ी। सो भाजी एक बहुत ही मेरी टीम ने दिमाग लगा के एक चीज़ शुरू करी है कि 60 सेकेंड्स विद GNC। हाँ जी। सो पारी, पहला सवाल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में ना होते आप क्या कर रहे होते? मुझे और कुछ काम ही नहीं आता, एक ही मैंने ये इसलिए कि मुझे कुछ और नहीं आया। गेमिंग, एस्ट्रोनॉट, कुछ भी ऐसे कोई वो नहीं थे, सपने नहीं थे? मे बी समथिंग विद म्यूजिक, मे बी म्यूजिक। हाँ,
हाँ, मैं गाने नहीं गाता, आवाज़ बड़ी गंदी है, लेकिन म्यूजिक यू नो समथिंग विद म्यूजिक बिकॉज आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। आपका फेवरेट इंडियन फूड क्या पसंद है? मेरे को राजमा चावल पसंद है। घर की रोटी, कुछ भी हो, कुछ भी चलेगा। हाँ, अभी बड़े हो गए, अभी टिंडे भी स्वाद लगते हैं। क्या बात है। हाँ जी, तो घर मम्मी के हाथ की रोटी होनी चाहिए। ठीक है। जिम मॉर्निंग में या इवनिंग में? नाउ आई लव मॉर्निंग। पहले जब आई वाज फ्री, नॉट मैरिड, देन इवनिंग, नाउ मैरिड, आई वर्क एंड एवरीथिंग, नाउ इन द मॉर्निंग। नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कुछ आपको पसंद हो, जिम हटा देते हैं एक सेकंड के लिए, जिम हटा देते हैं, कुछ और, योगा, पिलाटेस, एनीथिंग यू लाइक? वैसे आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन। हाँ, मैं इतना खेलते नहीं, लेकिन इफ आई हैव टू प्ले आई विल प्ले बैडमिंटन, मजा आता है। कितने घंटे सोना पसंद है? अभी मैं तो कोशिश करूँ कि 4 घंटे में नींद पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए अभी, जो मैंने काम छेड़ रखे हैं। लेकिन अगर मेरे पास टाइम हो, आई वुड से इजीली 7 to 8 आवर आई नीड टू स्लीप। आपका कोई भी फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट, चाहे वो डंबल हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो बैंड हो, पहला प्रोडक्ट क्या था जो आपने खरीदा था होम जिम के लिए, घर पे वर्कआउट करने के लिए? एनीथिंग आपको कुछ याद हो? हाँ, आई थिंक इट वाज वो पुशअप वाले नहीं थे, वो जिसे पुशअप लगाते जो हैं, स्ट्रेट बार्स होते हैं, वो था। ओके। आपका फेवरेट बॉडी पार्ट क्या है? चेस्ट, लेग, बाइसेप्स, एनीथिंग यू लाइक, यू लव? माय फेवरेट इज बैक, बिकॉज आई डोंट लव इट, मैं उसके साथ प्यार करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा फेवरेट है। ठीक है। अगर आपको जीएनसी को रेट करना हो आउट ऑफ 10, रियल रेटिंग क्या दोगे आप? टू बी ऑनेस्ट आई वुड से अबाउट 9। या परफेक्ट। बताऊँ क्या है, ये नहीं कि चीज़ गलत होती है, माई टेस्ट इज डिफरेंट। ठीक है। सो बाजी रैप करते हैं। हाँ जी। हमारे पॉडकास्ट का नाम है डिकोड फिटनेस विद अनुराग। अनुराग है मेरा नाम। हाँ जी, हाँ जी। एंड वी आर ब्लेस्ड एंड ग्लैड टू हैव यू एज अ गेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अनुराग भाजी। थैंक यू भाजी। तो जल्दी फिर करेंगे। डन 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 डन।